धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चलें और देखें अपने चमकते हुए दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूँ। मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाती हूँ। राजा बनकर अपनी सीट पर सेट हो जाएं। मैं मालिक हूँ इस शरीर की। मैं मालिक हूँ मन बुद्धि संस्कारों की। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। अपने अंदर की दुनिया को चेक करें और अपने संकल्पों को ऑर्गेनाइज करें। जैसे हम घर को ठीक करते हैं, क्लीन करते हैं, ऐसे मन की क्लीनिंग करें। तो अंदर में देखें क्या चल रहा था अब तक। जैसे अभी क्लास में सुना, हम क्लास सुन रहे थे या जो हमारे मन में स्टोरियां चलती हैं, हम उसका रस ले रहे थे। तो चेक करें पूरी सच्चाई सफाई से और उस कोई भी इम्प्योरिटी को क्लीन करें, क्योंकि जो कुछ आत्मा में आज दिन तक का रिकॉर्डेड है वो समय समय पर आकर इमर्ज हो जाता। हम करना नहीं चाहते, हम फोकस होना चाहते हैं, लेकिन बार बार मन बुद्धि इधर उधर जाता है, क्योंकि जो पास्ट की एनर्जी है वो आकर इंटरफेयर करती। वही माया है जो आकर हमें डिस्टर्ब करती है। अगर हम उस माया को कर्म इंद्रियों से यूज कर लेते हैं तो फिर वो भी कर्म बन जाता। अगर हम संकल्पों में ही उसको स्टॉप कर चेंज कर देते तब हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते। और ये जो माया आती है इसको फिर हम, जैसे सुबह क्लास में सुना, ईर्ष्या घृणा किस किस रूप से आकर फिर हम उसको सस्टेन करते हैं। तो उसको चेक करें और चेंज करते जाएं। हमारा हर रोज चढ़ती कला का दिन है। हर रोज आत्मा की बैटरी चार्ज होनी चाहिए। हर रोज हमारे अंदर कुछ ना कुछ शिफ्ट होना चाहिए। तो अपने संकल्पों को चेक करें, चेंज करें। मैं आत्मा परमात्मा की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। हमारा एक एक संकल्प श्रेष्ठ है, सबको सुख देने वाला है। हमारा मन परमात्मा शक्तियों से भरपूर है और शांत है, शीतल है। हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, इसमें ज्ञान रतन ही ठहरते हैं। हमारे संस्कार सहनशील, सरल और सबको सुख देने वाले हैं। और धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। मैं आत्मा सितारा उड़ता जा रहा, सूरज चांद तारागण को भी क्रॉस करते, दूर बहुत दूर अपने घर, आत्माओं की दुनिया जहां हमारे पिता रहते हैं। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी बिल्कुल बाबा के पास आकर बैठे। इस घर में बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। और चारों ओर शांति ही शांति। और बाबा का सारा समय मेरे लिए है। बाबा पूरे का पूरा मेरा है, उसके सारे खजाने मेरे हैं। इस अधिकार के साथ बैठे और सारे दिन की हर छोटी बड़ी बात अपने पिता को सुनाकर हल्के हो जाएं। आज जब बाबा ने कहा है कि बाप सर्जन है, उसको अपनी कमी कमजोरी सुनाएंगे तो वो हमें दवाई देगा। तो इस बात का फायदा उठाते हुए कि जिस दिन बाबा ने कहा है उस दिन हम जरूर अपनी सब कमजोरियां बाबा को सुना दें और बाबा को देखकर हल्के हो जाएं। बाबा किसी ना किसी के द्वारा, हमारे संकल्पों के द्वारा, मुरली के द्वारा उस बात का हमें हल देते हैं। बाबा हर बात की हमें समझ देते, शक्ति देते, साथ भी देते। बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आए। अपनी इस जर्नी को ऊपर से महसूस करें
हम घर से चार्ज होकर नीचे खेल खेलने आ रहे हैं और उस दृष्टि से संसार को देखें कि ये सारा संसार बेहद की स्टेज है। यहाँ ना कोई अपना ना कोई पराया, सभी आत्माएं हैं। हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है। तो सबको साक्षी होकर देखें और सबके लिए संकल्प क्रिएट करें। एक एक आत्मा ओरिजिनली प्योर है, शांत है और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। और देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। सारे वायुमंडल में ये पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी फैल गई है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा भ्रिकुटी अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। तो महसूस करें, देह से न्यारे होने का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करें। इसका क्या फायदा है हमें, क्योंकि खुद को देह समझते हैं तो इस रोल में ही स्टक हुए हैं। इसके आधार से ही पार्ट प्ले कर रहे थे कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। अब अपनी पहचान मिली है, बार बार घर से होकर आते हैं तो हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान है कि हम ही देव आत्माएं हैं, हम ही पूज्य आत्माएं हैं, हम संगम युग की विशेष आत्माएं हैं। हमारा पार्ट इस जन्म का वही चलना है, लेकिन अब हम शक्तिशाली स्थिति से इस पार्ट को प्ले करेंगे। अपने उन सब रूपों को इमर्ज करके पार्ट प्ले करेंगे। मैं आत्मा ब्रिकटी काल तख्त पर विराजमान हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। सोच कर देखें, 84 जन्मों का भाग्य इस छोटे से जन्म में बना रहे तो कितने ना भाग्यशाली आत्माएं हैं हम। अपने सम्मानों में स्थित हो जाते। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखें चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं प्रेम, सुख, शांति, शक्तियाँ, ज्ञान, अनंत से भरपूर हूँ। इन गुणों को धारण करना और धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। यही पर्पस लेकर हम सृष्टि पर आए थे। खेल खेलते खेलते खुद को दे समझने लगे तो दे के लिए सब कुछ करने लगे। हम देना भूल गए और लेना शुरू कर दिया कि जो कुछ बाहर से मिल रहा है, जो फिजिकल कंफर्ट है, उसको अपने सुखों के आधार बना लिया। फिर किसी चीज में कुछ कमी हुई, कमजोरी हुई तो उसके पीछे भागने लगे। हमने मांगना शुरू कर दिया। मांगने पर भी नहीं मिला तो हमने विकारों का आधार लेना शुरू कर दिया। आज देखें, थोड़ी भी कुछ बात होती है हम फट से क्रोध कर लेते कि अपनी प्राप्तियों के लिए अपनी शांति को, अपने सुखों को कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं। हमें पता नहीं चलता क्योंकि सारी दुनिया इस समय विकारी है। हम कहते उसने ऐसे किया ना, उसका दोष है कि बाह्य मुक्ता में आकर सारा ध्यान बाहर की ओर हो गया। खुद को देखना भूल गए। परमात्मा आकर हमें मन मना भव का मंत्र देते हैं। मन को मना मना कर एक परमात्मा में लगाना।
उसके लिए बाबा ने स्वयं का दर्शन कराया है, मैं कौन, मेरा कौन। और फिर बाबा ने आकर कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दिया, जो संसार में कोई दे नहीं सकता। हम कहते हैं जेहा बीहो तेहा फल पाया, लेकिन बीज क्या है ये भी कोई नहीं जानता। परमात्मा पिता बताते हैं, जैसे हमारी भावनाएं होंगी, कोई भी कर्म करने से पहले हमारी जैसी वृत्ति होगी वैसा उसका फल मिलेगा। और फिर कैसा हम सोचें, कैसी हमारी भावनाएं हो, वो सारी डिटेल परमात्मा समझाते हैं। तो मन बुद्धि से उड़ चलें ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार। खुद को स्ट्रेच करें, देखें मैं आत्मा इस शोर की दुनिया, विकारों की दुनिया की ग्रेविटी से बाहर आ गई हूं, संसार के प्रभावों से भी बाहर हो, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में। जैसे देखें कि मूवी का सीन बदलता है, ऐसे ये सीन बदला और हम सूक्ष्म वतन में हैं। अपनी फरिश्ता ड्रेस को महसूस करें, हम लाइट के शरीर में हैं। और सामने देखें, बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। और पूरी तरह महसूस करें, बाबा मुझे कह रहे हैं, मैं बाबा का सिकीलता बच्चा हूँ। बाबा मुझे कहते हैं मेरा मीठा बच्चा। और जो बाबा की मुरली में शिक्षाएं आती हैं वो मेरे लिए हैं। बाबा हर रोज मेरे लिए आते हैं, मुझे पढ़ाई पढ़ाते और दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। महसूस करें, बाबा ने बाहों में समा लिया, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, मस्तक पर तिलक देते, बच्चे पवित्र भव, श्रेष्ठ योगी भव, अखंड योगी भव। और बाबा का हाथ अपने सर पर महसूस करें। हमारे जन्म जन्मांतरों के विकर्म विनाश हो रहे हैं, जो हमारे देह के कितने बंधन बंध गए, संकल्पों के, संबंधों के, वस्तु वैभवों के। देखें वो सारी जंजीरें जैसे कि कट रही हैं और मैं आत्मा फ्री होती जा रही हूँ। जो कुछ भी पुरानापन था, बातें पकड़ी हुई, पुराना बिलीफ सिस्टम, वो सारा समाप्त हो रहा। जो भी हम पर विकर्मों का बोझा था, बाबा की सच्ची याद से, सच्ची पहचान से वो सारा विकर्मों का बोझा समाप्त हो रहा है। और आगे के लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति भर गई है। आज बाबा ने मुरली में खास कहा है कि ये समा विकर्म विनाश करने का है। तो इस समय कोई भी विकर्म नहीं करने हैं, हमें पावन बनना है। तो पुरानेपन को विनाश करते जाते, आगे के लिए श्रेष्ठ कर्मों के खाते जमा करते जाते। और यही अपनी दृष्टि वृत्ति हर आत्मा के प्रति रखते हैं कि सभी आत्माएं ओरिजिनली प्योर हैं और ओरिजिनली हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हमने इस सृष्टि पर कितने जन्म लिए, कितनी आत्माओं के साथ पार्ट प्ले किए। शरीर बदलता है, परिवार बदल जाते, संबंध बदल जाते, लेकिन वही आत्माएं हमारे आसपास ही रहती हैं, क्योंकि हमारे संबंध थे उनके साथ। तो यह हर आत्मा के साथ हमारा बहुत क्लोज का संबंध है। एक पिता के बच्चे हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में आकर अलग अलग पार्ट प्ले करते हैं। हम सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलते हैं, आत्मा का पार्ट चलते रहता। ये ड्रामा है, ये खेल है, इसको पूरी रीति पक्का कर लेते हैं। फिर बातें भी आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन हर बात में हम बहुत बहुत शक्तिशाली होकर के रहेंगे, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हैं, सबको हिम्मत उल्लास देने वाले हैं। तो हम कभी कमजोर हो नहीं सकते। हम ड्यूटी पर हैं, जॉब पर हैं। अमृत वेले खुद को पूरी तरह से चार्ज कर लेते और फिर सारा दिन बाबा के खजाने बांटते हैं और अपने पर पूरी अटेंशन रखते कि हमारा कनेक्शन एक पावर हाउस के साथ जुटा रहे। बाबा ने कहा है, ज्ञान तलवार में योग का जौहर भरना है।
जितनी हमारी चार्जिंग होगी हम दूसरों को भी चार्ज कर सकेंगे। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके पास ही उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें। यह सतयुगी देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है। और सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा वेदों का वेद, बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा बाबा के पास आए हैं, यात्रा आगे बढ़ी है, सबको बाबा की बहुत लाइट माइट देते, शांति की शक्तियों की किरणें देते और पीछे परिवार को बहुत बहुत एक्सेप्टेंस और शांति शक्तियों की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे हर संकल्प में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं के साथ ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। हम कंगाल हुई आत्माओं को अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करते, हमें अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव कराते जो संसार में कोई नहीं करा सकता। सारी दुनिया संसारिक सुखों में उलझी हुई है, जो सुख कागविष्टा समान है, सब कुछ टेम्परेरी है। और हर एक सुख के लिए कितनी मेहनत है। बाबा आकर सहज हमें अतीन्द्रिय सुखों से भरपूर कर देते। हमारा सुख किसी वस्तु व्यक्ति वैभव पर डिपेंडेंट नहीं है, हम सदा सुखी हैं। इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी सदा सुखों के वाइब्रेशंस रेडिएट करते। हम सुखों की दुनिया स्थापन करने के निमित्त आत्माएं हैं, तो सदा हम ड्यूटी पर हैं। सदा अपने इस सच्चे सुखों का अनुभव करते, सच्चे ज्ञान रतन सबको बांटते हैं। बाबा कहते जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते उतना शाहूकार बनते हैं। तो हम कहते हमारे जैसा धनवान दुनिया में कोई नहीं। कोई मल्टी मिलियनर भी होगा, क्या कमाई करता होगा, हमारी कदमों में पद्मों की कमाई है। प्रेजेंट में हमारा पार्ट कैसा भी हो, लेकिन हमें समझ है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान हमारे पास है। हम विश्व के मालिक थे, 2 युगों तक हम विश्व के मालिक रहे। फिर हमारी ही जड़ चित्रों की पूजा हुई, हमें ही परमात्मा ने आकर अब अडॉप्ट किया है। और फिर आगे फिर हम फ्यूचर में विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो सदा इस रूहानी नशे में रहते, रूहानी मस्ती में रहते हैं।
तो ऐसे बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उड़ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम फिर से महसूस करें। हम अपने घर आ गए हैं। जैसे ही घर में एंटर करते हैं तो इस घर की शांति को महसूस करें। चारों ओर दिव्या अलौकिक प्रकाश फैला हुआ, और मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, कोई आधार नहीं। जैसे बाबा ने मुरली में हमें समझाया कि जैसे सितारे आकाश में है, ऐसे हम आत्माएं अपने घर में हैं, निराधार हैं, स्वतंत्र हैं, और इस सच्ची शांति में फ्लोट कर रहे हैं। और देखें, हमारा स्थान इस कल्प वृक्ष के बिल्कुल ऊपर बाबा के समीप का है। हम भगवान की चुनी हुई समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे। बाबा बीज है, हम जड़ें हैं। हमारा एक एक संकल्प सारे कल्प वृक्ष की पालना कर रहा है। हम जिम्मेवार आत्माएं हैं। हमारे सर पर जिम्मेवारी का ताज है। भविष्य में विश्व की बादशाही का ताज होगा। हम बाबा के दिल तख्त नशीन गले का हार आत्माएं हैं। हम बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज आत्माएं हैं। हम जहान के नूर हैं। बाबा ने हमें कहा है, बच्चे, तुम्हारी लौ से जहान रोशन है। जैसे आकाश में तारे चमकते हैं तो रात को भी रोशनी देते, बाबा कहते ऐसे तुम बच्चे इस मांडवे की बत्तियां हो। कि ये प्रकाश है ज्ञान का, गुणों शक्तियों का, समझ का। ये ज्ञान है सुखों का, शक्तियों का, जो हमसे निरंतर रेडिएट हो रहा है। अपने आप को उस पोजीशन में सेट कर दें। हम गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय संप्रदाय आत्माएं हैं। परमात्मा के बच्चे बिल्कुल बाबा के जैसे हैं। हमारा बाबा के साथ अखंड योग है। अखंड जो कि कभी टूट नहीं सकता, निरंतर है और सहज है। हमें समझ आ गई, मैं आत्मा हूं ही एक परमात्मा की। हम आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, कभी किसी संग दोष में नहीं आते, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखते, देखते सुनते भी डोंट केयर करते, सबकी विशेषताओं को देखते विशेष आत्मा बनते जाते। हम होली हंस आत्माएं हैं। गुण रूपी मोती चुगते हैं, गुणों का ही वर्णन करते। हम अखंड योग की विधि से अखंड पूज्या बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं। हमारा एक एक संकल्प सबके कल्याण के लिए है। बाबा के साथ बैठे देखें, हमारी बैटरी पूरी चार्ज हो गई है। हम 100% चार्ज आत्माएं हैं। सदा प्रेम में भी अखंड, सुख में भी अखंड, शक्तियों में भी अखंड। निरंतर हमसे ये सातों गुणों की किरणें विश्व की एक एक आत्मा को जा रही हैं। और महसूस करें, बाबा के साथ बैठे विश्व की सभी आत्माओं को हमसे प्रेम, सुख, शांति, शक्तियों के फाउंटेन जा रहे हैं। और ये किरणें इतनी तेजी से जा रही हैं जैसे कि लेजर किरणें। सभी दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा रही हैं। हिम्मतहीन हुई आत्माएं सब में बल भर रही है। हर आत्मा शक्तियों का अनुभव करते बाबा की ओर आकर्षित हो रही है। सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें सदा के लिए समाप्त हो जाएं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए।
सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा मम्मा एडवांस पार्टी को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का मैसेज देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब फिर से समा आया है जब हमारी पुकार सुनकर परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आया है। हम बच्चों के लिए वो इस पतित दुनिया में आया है और हम पर कितनी मेहनत कर रहा, कितने सालों से हर रोज हमें ज्ञान खजाना दे रहा है। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। खुले दिल से सबको वेलकम है, सभी आओ। और देखें घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। और बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, दुख भय चिंताओं का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार बिरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।